गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कॉर्डलेस फ़ोन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉर्डलेस फ़ोन सिस्टम कैसे काम करता है, किन फ्रीक्वेंसीज़ पे ऑपरेट करता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक कॉर्डलेस फ़ोन का बेसिक डायग्राम है जिसमें कि एक हैंडसेट है और बेस यूनिट। अब हैंडसेट है जिसे हम उठाकर बात कर सकते हैं। बेस यूनिट जो है आपकी वो वायर से कनेक्टेड है। सबसे पहले जो कॉर्डलेस फ़ोन बने थे स्टूडेंट्स वो 1980s के अराउंड बने थे और उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट करते थे वो है 27 मेगाहर्ट्ज़। पर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेड रेंज, पुअर साउंड क्वालिटी क्योंकि नॉइजी होते थे, वॉल्स और अप्लायंसेस की वजह से इंटरप्शन रहता था सिग्नल का, पुअर सिक्योरिटी। अब पीपल जो है वो कोई भी किसी से भी फ्रीक्वेंसी को इजीली इंटरसेप्ट कर पाता था क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स होते थे। अब 1986 में स्टूडेंट्स क्या हुआ, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने उनको एक फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रांट की जो कि थी 47 to 49 मेगाहर्ट्ज़ फॉर कॉर्डलेस फ़ोन्स, जिसकी वजह से इनकी इंटरफेरेंस प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो गया और इनकी पावर जो चाहिए थी इनको ऑपरेट करने के लिए वो भी काफ़ी कम हो गई। लेकिन फिर भी इन फ़ोन्स में अभी भी लिमिटेड रेंज और पुअर साउंड क्वालिटी की प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत थी। अब बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, 43 से 50 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड आने के बाद में फ्रीक्वेंसी थोड़ी क्राउडेड होने लगी तो एफसीसी ने इनको फ्रीक्वेंसी रेंज 900 मेगाहर्ट्ज़ ग्रांट कर दिया 1990s में। लेकिन स्टिल कॉर्डलेस फ़ोन्स जो हैं फिर भी अभी बहुत कॉस्टली थे। 1994 में डिजिटल कॉर्डलेस फ़ोन्स आए जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज थी 900 मेगाहर्ट्ज़। अब ये डिजिटल सिग्नल्स जो थे इनमें क्या था, ज़्यादा सिक्योरिटी थी और ईज ड्रॉपिंग फीचर जो था वो कम हो गया, यानी कि सिग्नल का एक दूसरे से इंटरप्ट होना। 1995 में डिजिटल स्प्रेड स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस हुआ कॉर्डलेस फ़ोन्स के लिए और इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि आप बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर रिसीवर और बेस को ऑपरेट करा सकते हो और ईज ड्रॉपिंग वाला जो प्रॉब्लम था वो नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स बेस के बारे में कि बेस क्या है। द बेस यूनिट ऑफ द कॉर्डलेस फोन इज प्लग्ड इनटू द टेलीफोन जैक ऑन योर फोन on your wall. If you open up the base and expose the circuit board, you see several components that carry out the functions of the base. यानी बेस जो वायर से जुड़ा हुआ है उसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। अगर आप उसको खोलेंगे बेस को तो उसमें इस तरह का एक सर्किट बोर्ड होता है, उसमें है फोन लाइन इंटरफेस। ये क्या करता है, रिसीव एंड सेंड टेलीफोन सिग्नल्स थ्रू द फोन लाइन रेडियो, एम्पलीफाई सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम फोन लाइन इंटरफेस, यूजर कंट्रोल्स एंड स्पीकर फोन if present in broadcast, and receive radio signal to and from the handset, power supplies low voltage power to the circuits and recharges the battery of the handset. तो ये फ़ोन लाइन इंटरफेरेंस है जो रिसीव कर रहा है, आपके सेंड कर रहा है टेलीफोन सिग्नल को थ्रू फ़ोन लाइन। ठीक है, अब फ़ोन लाइन इंटरफेस में बेसिकली दो चीज़ें हो रही है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, जैसे आपकी कॉल आती है तो ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं आपके रिंगर सिग्नल को बेल पे या फिर किसको, रेडियो कंपोनेंट्स फॉर ब्रॉडकास्ट टू द हैंडकास्ट। क्योंकि फ़ोन लाइन बेस के अंदर से आपके रेडियो कंपोनेंट सेंड होते हैं किसके पास, हैंडसेट के पास। तभी हैंडसेट अगर आपने उठा लिया तभी तो वर्क करेगा वो, क्योंकि जुड़ा हुआ तो वो वायर से, और हैंडसेट आपके हाथ में यानी कि वायरलेस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले फ़ोन लाइन इंटरफेस का काम यही है कि रेडियो कंपोनेंट्स भेजना आपके हैंडसेट को, उनको ब्रॉडकास्ट करना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल आई है। दूसरी चीज़ ये क्या करेंगे, रिसीव भी करेंगे साथ साथ। क्या, स्मॉल चेंजेस इन द फोन लाइन्स इलेक्ट्रिक करंट टू एंड फ्रॉम द रेडियो कंपोनेंट्स ऑफ द बेस। अब इनका काम है सिग्नल को सेंड करना, ब्रॉडकास्ट करना रेडियो कंपोनेंट को, साथ ही साथ रिसीव भी करना। तो जब आप बात करेंगे तो चेंजेस जो होंगे इलेक्ट्रिक करंट में फ़ोन लाइन में, ये चेंजेस कॉलर तक पहुँच जाएंगे। जैसे आप हैंडसेट लेके बात कर रहे हैं तो वो आपके चेंजेस जो है इलेक्ट्रिक करंट में हो रहे हैं वो आपके कॉलर तक चले जाएंगे। और सेम चीज़ जब कॉलर कुछ बोल रहा है तो वो आपको सुनाई देगा। अब रेडियो कंपोनेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। द रेडियो कंपोनेंट्स रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द फोन लाइन इंटरफेस एंड यूजर कंट्रोल्स। अब ये क्या करते हैं,
कि इनके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, रिसीव करते हैं रेडियो कंपोनेंट्स फ़ोन लाइन इंटरफेस से, और यूज़र कंट्रोल्स को कीपैड और बटन को ऑपरेट करते हैं। रेडियो कंपोनेंट का काम है सिग्नल्स को रेडियो वेव्स में बदलना और वापस ब्रॉडकास्ट करना वाया एंटीना। इसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं सेंडिंग के लिए और रिसीविंग सिग्नल के लिए। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बेस और हैंडसेट जो हैं वो हमेशा एक फ्रीक्वेंसी पेयर पे काम करते हैं, जो कि आपको अलाउ करता है सुनने के लिए और बोलने के लिए एक ही टाइम पर, डुप्लेक्स। अब स्टूडेंट्स, पावर कंपोनेंट्स का काम क्या है कि आपकी लो वोल्टेज प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को। तो इनके अंदर क्या क्या होता है, ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं जो स्पीकर्स को ड्राइव करते हैं कीपैड्स को डायलिंग के लिए, एलसीडी को कॉलर आईडी के लिए, एलईडीज़ को पावर चार्जिंग के लिए, और सॉलिड स्टेट मेमोरी को आंसरिंग बैक और कॉल बैक फीचर के लिए। अब हम पढ़ते हैं हैंडसेट के अंदर क्या है। बेस का पढ़ लिया, अब हैंडसेट देखते हैं। हैंडसेट में क्या क्या चीज़ें हैं, स्पीकर एक तो, माइक्रोफोन, कीपैड, बजर, रेडियो कंपोनेंट्स, एलसीडी और एलईडी डिस्प्लेस, रिचार्जेबल बैटरी। स्पीकर का क्या रोल है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपके साउंड में जो आप सुनते हैं। माइक्रोफोन क्या करेगा, आपकी वॉइस को लेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कीपैड क्या कर रहा है, डायलिंग के लिए, अगर आपको नंबर डायल करना है। बजर रिंगर आपको बताएगा कोई इनकमिंग कॉल आ रही है तो। रेडियो कंपोनेंट्स एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम माइक्रोफोन स्पीकर्स एंड सेंड एंड रिसीव एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो कंपोनेंट्स का काम है कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना और वापस एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू भेजना। एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले अगर कोई है तो वो इंडिकेटर लाइट्स के लिए। रिचार्जेबल बैटरी आपकी पावर सप्लाई कर रही है हैंडसेट को। स्पीकर के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ये क्या करता है स्पीकर, अभी जैसा कि बताया हमने, शॉर्ट में कन्वर्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में। द स्पीकर रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द ऑडियो एम्पलीफायर इन द रेडियो कंपोनेंट्स, और इनको कन्वर्ट करता है साउंड में। जैसे ही आप कवर हटाते हैं स्पीकर का तो आप देखेंगे वहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। अब माइक्रोफोन इसका उल्टा करेगा, साउंड को, आपकी वॉइस की साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये क्या है, बेसिकली एक स्पीकर का जस्ट उल्टा काम है, ठीक है। कीपैड आपको अलाउ करेगा एक नंबर को डायल करने में। इट ट्रांसफर द प्रेशर फ्रॉम योर फिंगर टिप इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट सेंड्स और सेंड करेगा आपके रेडियो कंपोनेंट्स को। अब रबर कीपैड के नीचे क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि ब्लैक कंडक्टिव मटेरियल है, और कीपैड एक रिमोट की तरह काम करता है। जैसे आप एक बटन को प्रेस करते हैं वो कांटेक्ट करता है ब्लैक मटेरियल के साथ में और चेंज करता है उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके रेडियो कंपोनेंट्स में भेजता है, इंडिकेटिंग दैट यू हैव सेलेक्टेड दैट नंबर। अब बजर और रिंगर का काम क्या है, when the radio components of the handset receive the ringer signal from the base, they send electrical signals to the buzzer. The buzzer changes those electrical signals into sound, much like the speaker does. You hear the buzzer sound and know that someone is calling you. In some phones, the speaker is used to make the ringer sound, and there is no need for a separate ringer. अब साउंड्स के लिए आपको क्या इवेंट्स फॉलो हो रहे हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आपके रेडियो कंपोनेंट से आते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल इन द कॉइल ऑफ कॉपर वायर, इंड्यूस मैग्नेटिक करंट इन द कॉइल ऑफ वायर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या करती है, फिर मूव करती है बाहर और अंदर विद इन द परमानेंट मैग्नेट। द कॉइल मूव्स द अटैच प्लास्टिक मेम्ब्रेन इन एंड आउट एट द सेम फ्रीक्वेंसीज एट द चेंजेस इन इलेक्ट्रिक करंट्स। द मूवमेंट्स ऑफ द membrane move here at the same frequencies, thereby creating sound waves that you can hear. तो स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस में आपको पता चल गया कि साउंड को सुनने के लिए ये फॉलोइंग इवेंट्स आपके हमेशा हो रहे हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आपको कॉर्डलेस फ़ोन सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स हैं आपके, हैंडसेट एंड बेस। तो सबसे पहले आपको बेस के बारे में बताना है कि बेस में क्या क्या होंगे। जो कंपोनेंट्स बेस में जो हमने डिस्कस किए हैं क्या क्या, फ़ोन लाइन इंटरफेस,
रेडियो कंपोनेंट्स एंड पावर कंपोनेंट्स, इन तीनों का डिटेल डिस्क्रिप्शन। फिर आप बताएंगे हैंडसेट के बारे में। तो हैंडसेट के अंदर आप जो चीज़ें बताएंगे वो है आपकी स्पीकर, माइक्रोफोन, कीपैड, बजर, रिंगर, रेडियो कंपोनेंट्स एंड LCD और रिचार्जेबल बैटरी, इनके बारे में। तो इन दोनों चीज़ों से मिलके बना आपका कॉर्डलेस फ़ोन सिस्टम। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है स्टूडेंट्स। थैंक यू।